यही बात है कि उसने टेक्नीक लगाई है और आप टेक्नीक लगाना सीखें, ठीक है? हर चीज़ में, हर जगह पे क्योंकि देखिए अपलाइन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है आपको सिखाने की, लेकिन आपको वो जो चीज़ आप अपने खुद के प्रैक्टिकल से सीखते हैं ना, वो चीज़ आप बहुत कमाल करके कर दिखाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है कि भई आप टेक्नीक्स लगाना सीखें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये दोनों पर्सन आ जाए ना तो फिर ज़रा फ़ायदा हो जाएगा। मैं ये चाह रही हूँ कि आप इनकी मीटिंग ना रखो। जी, जी। हाँ, हाँ, अभी हम इसको जी, 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 अभी हम इसको शफ़लिंग करेंगे, ठीक है? देखिए अभी हमारी इन्विटेशन की बात हुई है, फिर हम टूल्स की बात करेंगे। अब पर्सन हमारे व्हाट्सएप तक आएगा, अभी हमने इन्विटेशन की भी बात करनी है कि इन्विटेशन कॉल किस तरह की होनी चाहिए एंड देन आपके व्हाट्सएप किस तरह का होना चाहिए और पर्सन बिफ़ोर इन्विटेशन के जो आपसे पोस्टिंग करता है, आपने उसके लिए खुद को कैसे रेडी करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें जो है ना उसके बारे में प्रिपरेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओके। नाउ हमारे पास जी सेकंड टॉपिक आ गया है टूल्स। टूल्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपकी वो वाली प्रोफ़ाइल और आईडी जिसके थ्रू आप अपना इन्विटेशन करेंगे, ठीक है? तो जी आपकी इंस्टाग्राम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपकी बायो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अप्रोचेबल होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बताई कि थोड़ी-सी प्रोफ़ेशनल वे में होनी चाहिए। आपकी डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, वो भी थोड़ी प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि आपकी जो है ना आपने अपना व्हाट्सएप जो लिंक डाला होता है उसको कैसे आपने अच्छा-सा रेडी करके डालना है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आपने अपनी आईडी के हवाले से यानी सिस्टम के हवाले से कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी पिक्चर्स, कोई ऐसी वीडियो नहीं ऐड करनी कि पर्सन जो है ना उसको सिस्टम के बारे में पता तो होता है बट उसके पास इन नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं, उसको सिस्टम का खुद भी सही से नहीं पता होता तो दैट्स व्हाई भी वो आपको रिप्लाई नहीं करता। तो कोशिश करें कि आप जो भी ये चीज़ें डालें वो आपके सिस्टम में मीटिंग्स, मैसेजेस और पेमेंट्स के हवाले से ही हों बाकी उसके अलावा और फोर्सेज और कितनी स्लॉट्स ये वो चीज़ें नहीं हों, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है? क्योंकि पर्सन लोगों को ये नहीं जानना कि आप क्या बेच रहे हैं, लोगों को ये जानना है कि उनके कि आप जो चीज़ दे दे रहे हैं वो उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है, ठीक है? तो आप लोगों को यही चीज़ उसी तरह ही रियलाइज़ करवा सकते हैं। आप अपनी जो पोस्ट डालते हैं उसके अंदर आप कैप्शन कैसे डालते हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा काउंटेबल है, ठीक है? आपके कैप्शन ताकि पर्सन जब स्क्रॉलिंग करता हुआ पोस्ट में से गुज़र रहा हो तो वो आपकी सिर्फ़ इसी कैप्शन के बाइस जो है ना वहीं पे ही रुक जाए कि यार ये चीज़ क्या लिखी हुई है। उसके अलावा जो आपने स्टोरी लगाई होती है, स्टोरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक होता है स्टोरी लगाना और एक होता है स्टोरी को डिफरेंट टेक्नीक से लगाना कि आपने उसको लगाया, नीचे आपने कैप्शन ऐसा लगा दिया, नीचे आपने लोगों को जो है ना वो जैसे आपने देखा होगा अक्सर कमेंटिंग में आ रहा होता है रिश्तेदार मुझे कहते हैं ये स्कैम है छोड़ दो और नीचे लैम मी और नीचे इस तरह करके मैं लिख देती हूँ। तो ये चीज़ भी होती है कि आप अपने अंदर एक क्रिएटिविटी लेकर आएँ। आप मैम हुमैरा की टीम को देख सकते हैं। वहाँ के लोग देखिए कितने अच्छे हर एक सेशन को कितना प्योर तरीके से करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं और उन वीडियोज़ को ना सिर्फ़ सोशल मीडिया पे जो है ना वो प्रमोट करते हैं और फिर ग्रुप में भी करते हैं, स्टोरीज़ भी लगाते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं और देखिए उनको क्या-क्या रिज़ल्ट आते होंगे, ठीक है? तो एक वीडियो को एक अच्छे स्टाइलिश तरीके से बनाना भी एक बहुत कमाल होता है, मैं कहती हूँ क्रिएटिविटी होती है और ये हमारी टीम में बहुत कम है। कोई भी सेशन होता है, कोई पर्सन कोई वीडियो नहीं बना पा रहा होता और हम अपने टाइम पे ना सिर्फ़ वीडियो बनाते थे बल्कि सेशन के होते-होते ही हम उस वीडियो को एडिट तक कर लेते होते थे। तो ये चीज़ है कि यार जब भी कोई पर्सन आपकी मीटिंग बना लगाए और आप उसको जब स्टोरी पे लगाते हो इसी क्रिएटिविटी को और नीचे कैप्शंस ऐड करते हो या फिर आप नीचे हैशटैग्स लगाते हो या फिर कुछ अगर आप हैशटैग भी लगाते हो ना तो उससे भी बड़ी अच्छी लीड आती है। इंस्टाग्राम आपके उस स्टोरी को या अगर आप रील्स भी बनाते हो तो रील्स भी जो है ना आपकी बहुत जल्दी एक बूस्टिंग पे जाती है, ठीक है? बहुत जल्दी जो है ना वो कम्युनिटी को अट्रैक्ट करती है और इंस्टाग्राम भी उसको बड़ी जल्दी जो है ना वो बूस्ट करता है, ठीक है? तो ये चीज़ है कि यार आप वो चीज़ें ऐड करें और इंस्टाग्राम ना कभी भी उस चीज़ को उस अकाउंट को ना जल्दी फॉरवर्ड नहीं देता, ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं दे पाता जिसकी जो चीज़ें हैं ना वो दूसरों की उठाई हुई ना हो, अपनी लगाई हों, ठीक है? आप अपनी लगाई हुई चीज़ें लगाया करें ताकि इंस्टाग्राम उसको बूस्ट कर सके, आपकी क्रिएटिविटी पे आपके अकाउंट को जो है ना वो और ज़्यादा फॉरवर्ड मिल पाएँ, ठीक है? तो आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट अपने बेहतर करें, अपनी क्रिएटिविटी पे अपने फॉलोवर्स बढ़ाएँ, चाहे आपको ज़ीरो से क्यों ना स्टार्ट करना पड़े, अगर आप करोगे, आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे तो ज़ाहिर होगा भी नहीं। तो अगर आज से स्टार्ट करोगे, कल को एटलीस्ट आपको उसका बेनिफिट होगा, ठीक है? तो कम से कम 3 इंस्टाग्राम अकाउंट
अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि पता है आपको इंस्टाग्राम के अंदर एक लिमिट होती है और आप उस लिमिट से आगे तजावुज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जी आपके इंस्टाग्राम पे आपकी जो हाइलाइट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा काउंटेबल होती हैं। वो पर्सन जो एक बिज़ी पर्सन है और आपने अगर उसको बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दी भी है तो ठीक है, तो वो सिर्फ़ आपके हाइलाइट्स को विज़िट करता हुआ ये जान ले कि ये पर्सन क्या है, ये क्या करता है और मुझे ये क्या दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपकी हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा काउंटेबल होनी चाहिए। उसके अंदर आपकी मीटिंग्स, आपके रिव्यूज़, आपकी पेमेंट्स, आपके अचीवमेंट्स, बहुत सारी ऐसी जो रील्स है ना वो बन सकती हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप मेरे बिज़नेस व्हाट्सएप पे जाकर भी जो है ना वो लिंक पे क्लिक करके तो आप वो चीज़ें विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी और उसके अलावा जी टिकटॉक आ जाता है। टिकटॉक में भी सेम वही चीज़ आ गई, आपकी प्रोफ़ाइल आएगी, बायो आ गई, ठीक है। स्टोरी आ गई आपकी, ठीक है, और आप जो वीडियोज़ ऐड करते हो वो आपकी खुद की बनी होनी चाहिए, ठीक है। टिकटॉक भी आपको तब तक व्यूज़ नहीं अच्छे नहीं देता जब तक आपने उसके अंदर खुद से वीडियोज़ बना के ना डाली हों, ठीक है। अगर आपकी एक वीडियो भी वायरल हो जाती है ना, तो मैं कहती हूँ आपके बड़े अच्छे ना सिर्फ फॉलोवर्स बढ़ेंगे आपकी, हर बार जब भी आप कोई भी चीज़ पोस्ट करोगे तो वो फॉर यू पे ज़रूर जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मैम हुमैरा जो हमारी टीम की है माशाल्लाह, अब उनकी टीम कितनी अच्छी जल्दी ग्रोथ की थी, ठीक है, उनके टाइम पे। वो इस वजह से क्योंकि वो कहती थी मेरी सारी लीड मुझे आती ही टिकटॉक से है, वो स्टिल टिकटॉक से ही चीज़ें उठाती हैं और उनकी जो वीडियोज़ होती हैं सारी उनकी खुद की क्रिएटिविटी की हुई होती हैं, ठीक है। और आप देखो उनकी किसी वीडियो में कोई फोर्सेज कोई चीज़ नहीं ऐड होती है। आप देखो वो अक्सर वीडियोज़ भी जब ग्रुप में शेयर करती हैं, क्या लिखा होता है उसमें? उसमें जस्ट रियल बेस्ड बातें बताई गई होती हैं। वो लोग जो कि ऑनलाइन काम को बुरा समझते हैं, अगर कोई भी उनकी वीडियो देखता है ना, तो वो बड़ी जल्दी इम्प्रेस होता है, ठीक है? वो सारी उनकी खुद की क्रिएटिविटी है, उनका माइंडसेट है। अल्लाह ताला ने हम सबको एक जैसा माइंडसेट दिया है, बस बात सारी ये है कि आप उसको किस वे में यूज़ करना चाहते हो, किस टेक्नीक को लगाते हुए यूज़ करते हो, वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा काउंटेबल होती है, ठीक है? बिज़नेस का नाम ही क्रिएटिविटी का है, ठीक है? अगर आप उसको क्रिएटिविटी तरीके से नहीं लेके जाओगे, क्योंकि बिज़नेस तो हर कोई कर रहा है, बट लोग सिर्फ़ उसके पास जाते हैं जिसके पास चीज़ यूनीक होती है। तो नाउ ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी, ये टूल्स हैं आपके, ठीक है, आपके इंस्टाग्राम हो गया, आपके टिकटॉक हो गई, ठीक है। तो आपके जो है ना उसके अलावा आप स्नैपचैट यूज़ करते सकते हैं। स्नैपचैट पे भी आपको लीड उठाना एक टेक्नीक लगाने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्नैपचैट पे कुछ लोग अरबी और ये कुछ मतलब फ़ॉरेन से पर्सन्स आ जाते हैं, वो बड़े गंदे से होते हैं और हमें टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे भी ना लोगों को अप्रोच करने की आपको टेक्नीक आनी चाहिए, प्रोफाइल सेट करनी चाहिए। हमारी टीम सरशेरियार की टीम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्नैपचैट से भी अभी तक लीड उठा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जिसको भी टूल्स का मिलेगा ना, आप लोगों ने ना स्नैपचैट पे कैसे एक अच्छी लीड उठाते हैं क्वालिटेटिव और फेसबुक पे कैसे क्वालिटेटिव लीड उठाते हैं। आपने ना इसके बारे में भी रिसर्च करना है, क्योंकि ये आपकी प्रेज़ेंटेशन है और ये किस तरह आप यूज़ करोगे, ये आप लोगों से मैं भी सीखूँगी, ठीक है? तो आप लोगों ने ना इसके बारे में भी रिसर्च करना है जिसको भी ये टॉपिक मिलेगा। तो आप लोगों ने स्नैपचैट में प्रोफ़ाइल कैसे लोग सेट करते हैं, शॉर्टकट्स कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट्स के थ्रू एट अ टाइम आप हज़ार-हज़ार बंदे को किस तरह से अपनी रील भेजते हैं, स्टोरी लगाकर कैसे लोगों को भेजते हैं। आप यकीन करें सरशेरियार की टीम में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो स्नैपचैट से बहुत लीड उठा रहे हैं और बिलीव करें इतने अच्छे-अच्छे इन्वेस्टर आते हैं वहाँ पे, वहाँ से लोगों के पास, और वो सारे बाहर के होते हैं। तो यकीन करें कि वो भी एक अप्रोच लगाना ना बहुत एक मैं कहती हूँ कि एक क्रिएटिविटी का काम होता है। बात सारी ये है ना, टाइम होना चाहिए। यकीन करें मेरा कभी-कभार खुद भी दिल करता है कि मैं स्नैपचैट से उठाऊँ। हमारी टीम में ना मैम क्वीन थी एक ना, वो अब काफ़ी देर से ना वो मतलब जो है ना वो अभी इस टाइम पे नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने फियांसे के साथ आउट ऑफ कंट्री जाना था घूमने, तो आई थिंक वो वहीं पे टूर पे गई हुई हैं। तो ये चीज़ है कि वो माशाल्लाह जब भी बताती थी स्नैपचैट पे लीड उठ ये यही कहती थी कि मैं स्नैपचैट से लीड उठाती हूँ, और उनके पास जो पर्सन्स आते थे ना, यकीन करें उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट से कभी नहीं भागे थे। हर चीज़ यानी कि उनको सिर्फ क्लोजिंग करने की देर होती थी और अगले दिन ही उनके पर्सन जो है ना पेमेंट तक आ जाते थे। तो मैं बड़ा हैरान होती थी, और ये सिर्फ बात सारी ये होती थी कि पर्सन जब भी मेरे साथ क्लोजिंग पे आता था, वो सिर्फ ये कहता था कि हमें जितनी भी नॉलेज मिली है वो मैम क्वीन ने दी है, इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है, और हमें ये चीज़ पहले नहीं पता थी या ये चीज़ हम पहले गलत समझते थे, बट जिस तरह से इन्होंने हमारा माइंडसेट बनाया बहुत आउटस्टैंडिंग है। और मैं मैम क्वीन ने कभी मेरे बताए हुए तरीकों को फ़ॉलो नहीं किया। आप यकीन करो मैंने उससे जब भी पूछा मैम ये किस तरह करेंगे, वो किस तरह करेंगे, वो अपना ही वे यूज़ करती थी। और बाद दफ़ा मुझे भी नहीं अच्छा लगता था कि यार मुझे नहीं मेरी चीज़ों को नहीं फ़ॉलो करती। बट यकीन करें कि अगर एक ऐसी चीज़ फ़ॉलो करी थी जिससे उनको रिज़ल्ट आ रहा था, तो वो चीज़ फिर मुझे भी अच्छी लगती थी। फिर मैं उनको भी कहती थी कि आप मुझे भी सिखाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ है कि यार बिज़नेस सीखने का नाम है। अगर आपको एक जगह से नहीं रिज़ल्ट आ रहा, आप दूसरा वे यूज़ करें, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा वे यूज़ करें, तो ये चीज़ होती है, ठीक है? तो नाउ मैम मारिया फर्स्ट आप बताएँ कोई चीज़ जो आप टूल्स में ऐड करना चाह रही हों? यस मैम। मैम मारिया? जी, सब ठीक है, डन है। मैम मीरा, आप कोई चीज़ जो ऐड करना चाहते हैं?
ज़हन घुमाएँ, थोड़ा-सा सोचें, कोई मसला नहीं है। आप लोग मुझे बताओ, ठीक है? देखो मैंने आपको बताया इस बार हम डिफरेंट चीज़ करेंगे और कोई भी चीज़ डिफरेंट करने के लिए आपके पास टाइम कितना ही हो आप कर लेते हो, ठीक है? मैम मीरब जी, आप बताएँ। डन? मैम मीरब सो तो नहीं गई? जी मैम मीरब, आप सो तो नहीं गई? मैम सुमिया, आप ज़रा अपने आप को अनम्यूट करें, खाना हो गया आपका? ओके मैम, कोई चीज़ जो आप ऐड ऑन करना चाह रही हो टूल्स के अंदर? यस मैम सुमिया। ओके, गुड गुड गुड, ठीक हो गया। मैम देखिए ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अगर आप अभी नहीं ना सुनेंगे आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखिए आपने कल को प्रेज़ेंटेशन देनी है, तो मुझे ये चीज़ नहीं देखने को मिले कि आप डम बैठे हुए हैं। आपको अगर आप इस मीटिंग को आज अच्छे से सुन लेते हैं ना, आई थिंक आपको तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग वैसे ही जस्ट पॉइंट्स बनाओगे, आप उसको भी डिस्कस कर सकते हो। बात सारी ये है प्रेज़ेंटेशन की, प्रेज़ेंटेशन अपनी अच्छी बनाएँ, 1 घंटा दें कल सुबह ही बैठ के, तो आप प्रेज़ेंटेशन बड़ी अच्छी रेडी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है, मैं यकीन करें कि ये जो चीज़ है ना, ये हमारे लिए इस बार यूनिक होनी चाहिए। हम बहुत बार वर्कशॉप लगा चुके हैं, बट ये जो वर्कशॉप होगी ये आपकी हमारी प्लेलिस्ट में भी ऐड होगी। तो यकीन करें कि आपको उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है? तो लोग आपके जो आने वाले पर्सन्स होते हैं ना, वो खुश होते हैं ये देख के कि यार हमारी मैम भी इसके अंदर है। तो ये चीज़ है कि यार आप लोग वर्कशॉप का पार्ट भी बनेंगे, तो सॉरी प्लेलिस्ट का भी पार्ट बनेंगे, तो अच्छे से आप लोगों ने ना इस चीज़ को रेडी करना है। डन हो गया? मैम खदीजा आप कोई चीज़ तो नहीं ऐड करना चाह रही? यस मैम खदीजा। जी, 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 जी मैम, क्या कहना चाह रही हैं वहाँ पे? नहीं, नहीं, नहीं मैम, वो वाला वे नहीं मैम, मुझे नहीं पता वो क्या वे होगा, बट ये अब आप खुद रिसर्च करोगे, ठीक है? और ये सिर्फ़ उसी बंदे को ही रिसर्च करना पड़ेगा जिस पर्सन के पास ये टॉपिक आएगा। मेरी बात समझ आ रही है मैम खदीजा? डन हो गया, ठीक है, ओके, डन करें। नाउ अब यहाँ पे जी हमारे पास सेकंड टूल हमारा सेकंड टॉपिक भी डन हो गया। अब जी पर्सन हमारे व्हाट्सएप तक आ चुका है, ठीक है? जी टूल्स के अंदर आपका व्हाट्सएप भी काउंटेबल है, ठीक है? व्हाट्सएप की आपकी डीपी कैसी होनी चाहिए, प्रोफाइल, आपका वे मैसेज, आपकी कैटालॉग आपके लिंक्स जो हैं वो सारे लगे होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपका रेडी होना चाहिए। व्हाट्सएप बिज़नेस व्हाट्सएप का आपने थोड़ी-सी बता देनी, इंट्रोडक्शन दे देना कि भई इसका क्या मकसद था और लोग सिंपल से यहाँ पे क्यों आए, सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, ठीक है? तो बिज़नेस व्हाट्सएप भी आपके टूल्स के अंदर ही ऐड ऑन होता है। नाउ उसके बाद जी हमारा थर्ड टॉपिक ये होता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पर्सन जो है ना वो आपकी कॉल आने के लिए आपको जो नखरे दिखा रहा होता है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस हमारे पास मोस्टली देखने को हमें मिल रहे होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लें जी, वॉइस नोट पे बता दें। पहला उनका यही मसला होता है, वॉइस नोट पे बता दें। जी, सेकंड नंबर पे पर्सन पहली बात तो ये कि आपका मैसेज सीन करके रिप्लाई ही नहीं देता। मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं देता। थर्ड नंबर पे पर्सन ये कहता है अभी फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ। फोर्थ नंबर पे पर्सन ये कहता है इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, कंपनी का क्या नाम है? मैम ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में व्हाट्सएप जब पर्सन जो है ना व्हाट्सएप पे आ जाता है, तो व्हाट्सएप पे जब पर्सन आकर ये क्वेश्चन करता है इंट्रोडक्शन कॉल पे आने के लिए, सारे एक्टिव होके बैठो, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, तुम लोग की बड़ी धुलाई होनी है कल अगर आप लोग की वर्कशॉप जरा सी भी खराब हुई। लिखो इसको, दिमाग अपने खोलो, 15 मिनट रहे मजीद हमारे पास। हाँ, ठीक है, उसके बाद पर्सन और बहुत कोई पीक लेवल होता है तो पर्सन जी आपको ये बोल देता है, बाज़ दफ़ा और क्या-क्या बोलता है? मैम मारिया इसके अलावा कोई चीज़ जो पर्सन आपको कह रहा हो बिफोर इंटरव्यू? ओके, वेरी गुड माशाल्लाह। भाई लीडर लीडर ही होता है। मैम मीरब, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम मीरब। मैम मीरब आप मेरे से नाराज़ तो नहीं हो गई? आप मुझे मैसेज जवाब क्यों नहीं दे रही? अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं मीरब नहीं डरता आपसे चार्जर, आप मेरे से बात तो करें।
मैं मीरा अब आप कोई चीज जो ऐड ऑन करना चाह रही हूँ कि आपको फेस करने को मिली हो कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, बिफोर इंटरव्यू जो है ना बोटियों की तरह पर्सन आपको नखरे दिखा रहा हो। जी मैम। ओके ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। सही मैम, ये प्रेजेंटेशन के अंदर हम ये चीज करेंगे, ठीक है। कि पर्सन वीडियोस वॉच करता है और आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, कहता है मैं कल देखूंगा, मैं आज देखूंगा, मुझे टाइम चाहिए, ऐसे पर्सन को भी हम सीधा करके रख देंगे, ठीक है। डन हो गया मैम मेरा। और उसके अलावा डन करें मैम मेरा, अब आपकी नेक्स्ट वर्कशॉप में आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। मैम सुमिया, आप बताएं कोई चीज जो आप ऐड करना चाह रही हो इंशाल्लाह। जी मैम सुमिया। मैम मीरब, आप फोन चार्जिंग पे लगाएं, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको पता था ना कि आज अभी मीटिंग है। तो फिर क्यों नहीं लगाई? तो फिर चार्जिंग पे लगा के ना वहीं पे खड़ी रहे, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आप चली जाना, ठीक है। जी मैम सुमिया। मेरी वॉइस आ रही है मैम सुमिया? कोई सवाल आपका मजीद अगर आपको लग रहा हो कोई चीज जो ऐड ऑन करने के लिए है? जी मैम सुमिया। डन हो गया, डन हो गया, ठीक है मैम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप में आपका ये भी मसला हल हो जाएगा। उसके अलावा अभी फिलहाल बिफोर इंटरव्यू कॉल हो रही है, वो बताएं। कोई इंटरव्यू से पहले जो पर्सन आपको भाव दे रहा हो। डन हो गया, ओके हो गया। मैम खदीजा, फिलहाल आपका कोई सवाल? यस मैम, इसके अलावा जो आप ऐड ऑन करना चाह रही हूँ। ओके, और उसके अलावा? डन हो गया, चले सही हो गया। फर्स्ट जी पर्सन ने कहा वॉइस नोट के अंदर ही बता दें, ठीक है। आपने इनको खुद वॉइस नोट करना है अपनी आवाज में, उनको भी आपने वॉइस नोट ही करना है। बट सिस्टम के बारे में नहीं बताना। आपका सिस्टम इतना डी वैल्यू नहीं आप कर सकते। आप उनको सिंपल ये चीज बोल सकते हैं कि डियर देखें, जैसे हर एक सिस्टम का एक रूल होता है, ठीक है। हमारे सिस्टम का ये रूल है कि हम आपको हमेशा इंटरव्यू कॉल पे ही करते हैं। सेकंड नंबर पे आपने कहना है कोई मसला नहीं सर, अगर इस टाइम आप अवेलेबल नहीं हैं, आप मुझे काइंडली वही टाइम दें जिस टाइम पे आप अवेलेबल हो सकें, ताकि मैं आपका टाइम अपने स्केड्यूल में नोट डाउन कर लूँ। थर्ड नंबर पे आपने ये बोलना है, मेरे हिसाब से 1 टू कन्वर्सेशन में ज़रा ये भी फ़ायदा हो जाता है कि इंसान के जो अंदर के डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं और इंसान इजीली बात भी कर लेता है, और इंशाल्लाह उसके फ़ौरन बाद में आपको अपने सिस्टम की फर्दर वर्किंग गाइड करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों फॉर्मूले लगाने का मेन मकसद, पहला ही चीज़ वॉइस नोट के, भाई वॉइस नोट ही आपने भी क्यों की? वो इस वजह से क्योंकि ये मोस्टली मसला गर्ल्स में आता है, हाउस वाइफ्स में भी आता है। उनको ये लगता है कि शायद पता नहीं कोई आदमी है जो हमसे बात करना चाह रहा है, और वो थोड़ा सा झिझक रही होती हैं। जब आपकी एज एन गर्ल वो वॉइस नोट सुन लेती है तो फिर उनको मसला नहीं होता। सेकंड नंबर पे आप उनको गाइड करते हो, आप कहते हो कि देखो हमारा ये रूल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम उसके अलावा वो उसको ये भी अच्छा लगेगा कि आपने उसके टाइम की फ़िक्र की, आपने कहा कि अगर आज टाइम अब पॉसिबल नहीं हो सकता तो आप मुझे कोई टाइम दे दे जिसमें आप ईजी हो सकें। एंड थर्ड नंबर पे आप उसको जो है ना गाइड कर रही हो कि इससे क्या फ़ायदा होगा अगर तुम मेरे साथ कॉल पे आ जाती हो, ठीक है। तो नाउ ये तीनों चीज़ें, ये तीनों फॉर्मूले आपने यूज़ करने हैं। सेकंड नंबर पे जी पर्सन ये पूछ ले, ये पर्सन जो है ना वो आपको बताता है, पहली बात वो रिप्लाई नहीं करता, ठीक है। अब जो पर्सन आपका मैसेज सीन करके छोड़ देता है, आपने सिंपली उसको भी वॉइस नोट करनी है। आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम जी डियर, कैसे हैं आप? ठीक है डियर, आपकी प्रोफाइल देखकर मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह आप बहुत ही एजुकेटेड और अच्छे पर्सन हैं, चाहते हैं कि घर बैठ के ऑनलाइन वर्क करें। तो लिहाजा मैंने सोचा मैं आपको फर्दरली गाइड कर दूं कि डियर जिस सिस्टम के लिए आपने अप्लाई किया है
वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको पेड ट्रेनिंग नहीं बल्कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ही दी जा रही है। और आजकल में हमारे पास जो सीट्स हैं ना वो अवेलेबल हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपने अगर अल्लाह ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है तो आप इसको लाजमी ग्रैब करें। अभी ये जो ट्रेनिंग है ना इसका हमारा टाइम आजकल में ही है, लिहाजा अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, काम करना चाह रहे हैं, आप मुझे रिप्लाई करें ताकि मैं आपको फर्दरली गाइड कर सकूं, क्योंकि फिर 2 से 3 दिन बाद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा आपको फर्दर गाइड करना। ठीक है, आपने क्या करना है, उसको हाइप दे देनी है कि भाई हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आजकल में चल रही है, अगर तुम विलिंग हो तो भाई बताओ, मैं तुम्हें गाइड कर दूं और सीट्स तुम्हारी जो है ना वो फिक्स हो जाए। अब इससे पर्सन जो है ना वो ज़रा इंटरेस्टेड हो जाएगा। अगर गर्ल की भी आवाज़ सुन लेगी कोई लड़की तो उसको भी ये चीज़ अच्छी लगेगी कि यार ये लड़की ही है, मेरी तरह ही है, अगर ये मुझे कह रही है तो यार देखने में क्या चीज़ हर्ज है। ठीक है, फिर वो आपको आगे फर्दर रिप्लाई भी कर देता है अगला पर्सन। ठीक है, ना उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास थर्ड नंबर पे, जी अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, जब कोई पर्सन आपको ये बोलता है तो जी आपने उसको टाइम जो है ना आपने कहना है कोई मसला नहीं डियर, वॉइस नोट कर देना है अपनी प्यारी सी पोलाइट सी बात अपनी वॉइस में आपने कहना है कोई बात नहीं सर, आप काइंडली मुझे वही टाइम दें जिस टाइम पे आप अवेलेबल हो सकते हैं, ताकि मैं अपने स्केड्यूल में नोट डाउन कर लूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं आपकी फ़र्दर प्रोसेसिंग भी कर सकूँगी ऑन द टाइम और हमारी टाइम की मिसमैनेजमेंट भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उससे नंबर ले लेना, जैसी ओ सॉरी टाइम ले लेना, जैसे ही उन्होंने टाइम दिया आपने उसे वॉइस कर देना है डियर मैं आपका जो है ना टाइम वो उस पर अलार्म लगा रही हूँ, आप भी लगा लें, इंशाल्लाह हम इतने बजे बात करेंगे। ठीक है, अब वो पर्सन है ना वो पक्का हो गया, उसको समझ आ गया कि यार अगला बंदा स्पेशली मेरे लिए अलार्म लगा रहा है, दैट्स मीन मुझे ऑन द स्पॉट होना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है पर्सन एवं चकमे देने के लिए भी आपको टाइम दे बैठता है, बाद में ऑफलाइन होता है, तो ये चीज़ जो है ना वो उसको ज़रा सीरियस कर देगी। ठीक है, उसके बाद जी पर्सन उसके अलावा जी हमारे पास क्या सवाल था, हमारे पास ये सवाल था कि भाई कोई कंपनी है, क्या कंपनी है और उसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी होती। तो सिंपली इन्वेस्टमेंट वाला जो फार्मूला है वो आपको ये आप मैसेज उनको ड्रॉप कर सकती हूँ, उन्हें कहे डियर डोंट वरी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है हमारी। हाँ अलबत्ता यहाँ पे जो है ना देखिए ऑनलाइन आप काम करने आए हैं, ऑनलाइन तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो, आपको हर जगह ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, कोई भी अगर चीज़ आप कोई भी सर्विस ले रहे हो तो आपको उसके लिए पे ही करना पड़ेगा। बट मज़े की बात ये है पे हम वहाँ करते हैं जब हमें चीज़ का पता होता है, दैट्स वाई आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, लिहाजा आप ट्रेनिंग लें, एट द एंड डिसीजन आपका ही होगा। चलिए खैर, अगर अब आपने पूछ लिया मैं आपको इतना गाइड कर देती हूँ, 3-4 हज़ार में आपका काम बन जाता है, बेफिक्र हो जाएं। नाउ ये थर्ड, ये 3 लाइनें आपने उसको बोलनी है और पर्सन को ये चीज़ अच्छी लगेगी कि यार ये जो पर्सन है इसको मेरी केयर है, इसको उसको अच्छा लगेगा कि इसने मेरे से झूठ नहीं बोला और इसने मुझे गाइड किया है। उसके अलावा जी कंपनी कौन सी है, उसे कहना है डियर जिस सिस्टम के अंदर आप काम करने आ रहे हैं वो कोई कंपनी नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म विच नेम इज़ बाइनांस। एंड देन अबाउट वर्किंग, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो दैट्स वाई ही आपको ये कॉल के लिए इनवाइट किया जा रहा है। तो लिहाजा अब आप मुझे ये बताएं कि अभी इस टाइम आप फ्री हैं ताकि मैं आपको कॉल करके फर्दरली गाइड कर सकूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चंद चीज़ें हैं जो आप पर्सन को जो है वो देते हो, पर्सन को गाइड करते हो विया वॉइस नोट, और वॉइस नोट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जो है ना पर्सन एक और चीज़ चलें वो ना बाद में हमारा कवर अप हो जाएगा। अब पर्सन जो है ना ये जो सारी चीज़ें हो गई डन। अब पर्सन कभी कभार जी मैम खदीजा कह रही हैं वो ये भी बोल देते हैं कि फॉर एवर लिविंग की तरह ही वर्क है या जो भी है। ठीक है, आपने कहना है फॉर एवर लिविंग का तो नहीं, अलबत्ता मुझे पता आप ऑनलाइन काम करने आए हैं तो ऑनलाइन काम ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली जो होता है वो सोशल मीडिया हैंडल के ही थ्रू होता है। तो अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप बहुत ईजीली इस सिस्टम में काम कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें तो आम हैं और इस चीज़ के अंदर हमारा भी सिस्टम इन्वॉल्व है। बट अब काम की नौयत क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, सिस्टम कितना का ऑथेंटिक है, काम कितना का प्रॉफिट दे सकता है, उसके बारे में आपको क्यूरियोसिटी लाजमी होगी। तो लिहाजा दैट्स वाई आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल किया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं आप फ्री हैं, मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह भी आप पर्सन को गाइड करके अपने सिस्टम के लिए इनवाइट कर सकते हैं। बहुत ही पोलाइट बिहेवियर में, बहुत ही एक अच्छे अंदाज में आप पर्सन को गाइड करो, और जो चीज़ आपको बोलने में झिझक दे
कि भाई अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा, पर्सन ने आपसे सवाल किया और आपने उसको डिज़ाइन करना है ना, तो आप पहले ऐसा करो, आप उसको कहीं टाइप कर लो, ठीक है, कहीं पर लिख लो कि मैंने क्या क्या बातें बोलनी है। अब आप उसको जब डिज़ाइन करोगे ना और जब बोलोगे ना, तो वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाएगी, नेक्स्ट टाइम आपको बोलने में मसला नहीं होगा और आपकी वर्ड्स ही आपके मुंह से ऐसे निकलेंगे कि पर्सन जो है ना वो आपकी बात को सुनना पसंद करेगा और आपकी बात को पे अमल भी करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप सवाल को डिज़ाइन भी कर सकते हो खुद से बाद में, ठीक है। नाउ ये सारी चीज़ें हो गई जी हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एंड नाउ हमारे पास 4 पार्ट आ गया हमारे पास एट लास्ट कॉल, ठीक है। इनविटेशन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन कॉल हमारी कॉल, इंट्रोडक्शन कॉल की जो है ना हमारे पास जो रूल होता है ना, वो फर्स्ट एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी इंट्रोडक्शन कॉल 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 मिनट से ज़्यादा आपकी इंट्रोडक्शन कॉल नहीं होनी चाहिए। ये आप गलती करते हैं कि पर्सन की आप जो है ना वो एट द एंड ऑफ कॉल, और कभी भी सेकंड नंबर पे कभी भी पर्सन से एट द एंड ऑफ कॉल ये नहीं पूछना आपका कोई सवाल है, आपका कोई सवाल है। जस्ट पर्सन को आपने सिंपल वे में आपने इंट्रोडक्शन देना है, आपने सिस्टम के बारे में गाइड करके ट्रेनिंग पे बैठाना है, ठीक है। पर्सन जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करेगा, पर्सन को आपको ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो पर्सन ने आपको कोई पे किया हुआ है, ठीक है, कि आप उसके साथ मगजमारी करें। जब तक पर्सन आपका प्लान वॉच नहीं कर लेता, आपने उसको खुद भी यही चीज़ गाइड करनी है। आपने कहना है सर, मैम, डियर, मेरी आपको बहनों वाला मशवरा ये है, आप पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें, ठीक है। मैं आपकी कंडीशन को समझती हूँ। आपके टाइम पे जब मैं भी थी, मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी। ये सिस्टम जो ये काम है, ये मेरी फील्ड से बिल्कुल अपोजिट था। मुझे भी लगता था, मुझे भी कई ऐसे इश्यूज थे, ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आ लगते थे, मुझे सवाल भी आते थे। बट मैंने एक चीज़ यार ठान ली थी कि फ़र्स्ट मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करूँगी, और मैंने सारे जो क्वेश्चन थे वो अपने गैदर करके रखे हुए थे, और एट द एंड ऑफ मेरे वर्क के मैं अपने पर्सन से, अपने सीनियर से पूछती थी, ठीक है। तो लिहाजा मैं आपको भी यही मशवरा दूंगी कि आप पहले ट्रेनिंग ले लें, ठीक है। पर्सन को आपने हमेशा ट्रेनिंग की तरफ ही लेकर आना है। कोशिश करें पर्सन जब तक प्लान तक नहीं चला जाता, उसके सारे सवालों के जवाब देना बेकार है, ठीक है। आप सिस्टम की वैल्यू खुद ही डी कर रहे हो। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग पर्सन को हमेशा वो चीज़ दो जो पर्सन को चाहिए, ठीक है। आप जस्ट उसको सिस्टम की एक पावर दिखाओ, आप उनको बताओ ये सिस्टम तुम्हारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। सर आप उस टाइम ये बात कर रहे थे, वो ऐसे है। बट आपने कभी भी पर्सन को ज़्यादा टाइम नहीं देना। इंट्रोडक्शन कॉल 3 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, जैसे ही होने लगे आप उनको जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करें, ठीक है। क्योंकि पर्सन की कोशिश यही होती है कि वो इंट्रोडक्शन कॉल में सारा कुछ पूछ ले, तो आपने पर्सन को ज़्यादा गाइड नहीं करना, ठीक है। इंट्रोडक्शन कॉल में सिर्फ 6 तरह के पार्ट्स होते हैं हमारे इंट्रोडक्शन कॉल में। फर्स्ट आपने पर्सन से इंट्रो लिया, देन आपने अपना दिया, देन आपने सिस्टम का दिया, देन आपने उसको ट्रेनिंग का पूछा, और टाइम लेकर आपने ओके बाय कह दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा आपकी इंटरव्यू कॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू के कॉल में आपकी कुछ चीज़ें जो काउंट होनी चाहिए वो नॉट मोर देन 3 मिनट्स। सेकंड नंबर पे जी आपका पोलाइट बिहेवियर। थर्ड नंबर पे आपने जो है ना पर्सन को जब भी इंट्रोडक्शन कॉल में आप लेते हैं, आप उनका नेम कॉल किया करें, ठीक है। जैसे कि सर अहमद, मैम समरीन, बार बार आपने उसका नाम लिया, ठीक है। पर्सन को अच्छा लगता है, एक अपनायत महसूस होती है, उसको अच्छा लगता है कि यार ये पर्सन जो है ना अब मुझे जानना शुरू हो गया है, ये कोशिश कर रहा है कि मुझे हर तरह से गाइड करे, तो वो आपकी बात को ना बड़े गौर व फिक्र से भी सुनता है। मैंने ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नोट किया, पर्सन आपकी हर बात पे हाँ, जी, ऐसे भी बोलता है, क्योंकि जो पर्सन हाँ नहीं करता ना, दैट्स मीन कि वो पर्सन जस्ट आपको ही देख रहा है, वो आपको ही जजमेंट करने में लगा हुआ है। तो पर्सन जब आपको ही जजमेंट करता रहेगा, तो ज़ाहिर सिस्टम के बारे में क्या नॉलेज देगा। तो आप पर्सन को ना नाम के साथ भी कॉल किया करें। उसके अलावा ये भी चीज़ अच्छी है कि आप पर्सन को जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन कॉल लिया, आपने उसको मैसेज ड्रॉप करना होता है, जो उसका ट्रेनिंग का साथ वॉइस नोट ज़रूर किया करें। वॉइस नोट बहुत एम्पावरमेंट होती है। आपने उसको वॉइस नोट किया, आपने कहना अस्सलाम वालेकुम जी डियर, कैसे हैं आप, एक एक्साइटेड लेवल के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ। आपकी इंटरव्यू कॉल भी एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ होनी चाहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मैम खदीजा, कैसी हैं आप। अब पर्सन ने बिफोर इंटरव्यू कॉल आपको अपने बायो तो दे दी होती है, तो आपने उसको नेम के साथ कॉल करना है। अस्सलाम वालेकुम मैम खदीजा, कैसी हैं आप, ठीक है। मैम खदीजा, फर्स्ट आप अपने इंट्रोडक्शन अगेन दे दें, आपका क्या नेम है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, राइट नाउ क्या कर रही हैं। ऑल राइट, ठीक हो गया। हर बात पे जी, ओके, वेरी गुड, वेरी एक्साइटिंग, वेरी, यानी कि ना हर बात पे आपने उसको रिस्पॉन्ड करना, अच्छा करना, हाँ नहीं करना टीचरों की तरह, ठीक है। आपने हर एक उसकी बात पे वेरी गुड, इंशाल्लाह, ऐसे करके आपने बोलना है कि यार उसको लगे कि यार ये मेरी बात को सुन रहा है, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई मैंने पहले काम ऑनलाइन नहीं
किया हुआ, आपने कहना है इंशाल्लाह डियर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाएगा। देन आपने उस पर्सन ने अगर कभी ये बोल दिया कि मेरे साथ पहले भी फ्रॉड हुआ हुआ, मैंने 3 जगह काम करना, ओहो! डियर आप किस तरह हो गया, मतलब थोड़ा-सा बताएँगे कि कैसे आपके साथ पहले ये सब हुआ? जी, आपने थोड़ा-सा जाना। फिर आपने उसको गाइड किया, आपने कहा कि डियर माशाल्लाह आप तो एजुकेटेड हैं, पढ़ी-लिखी हैं, बट ऐसा कैसे हो गया, ठीक है? फिर आपने उसको ना थोड़ा-सा एक कहते हैं ना थोड़ी-सी एक वो हमदर्दी टाइप देनी है, ठीक है? तो फिर जब वो उसको अच्छा लगेगा कि भई ये मेरी बात सुन रहा है, फिर आपने उसको गाइड करना है। आपने फिर अपनी एक छोटी-सी स्टोरी उससे रिलेटेड बता देनी है, कि मैं हमारे सिस्टम में ऐसे एक पर्सन था, उनके साथ भी ऐसा हुआ, ये जो ऑनलाइन काम है ना वो ऐसे हो जाते हैं। मैं अपने टाइम पे भी मेरे साथ ना मुझे ये चीज़ बड़ी इश्यू करती थी, ठीक है? तो मैं आपको ना एक मज़े की बात बताती हूँ, जब भी आपने ऑनलाइन वर्क करना हो ना, तो आपकी ऑथेंटिसिटी आप उसके बारे में रिसर्च ज़रूर किया करें, ठीक है? रिसर्च से ये फ़ायदा हो जाता है, चीज़ के बारे में अच्छे से गा या अब आप उस पर्सन को ना प्री इम्यून कर रहे हो, ठीक है? कि वो पर्सन जब वो उसको इन्वेस्टमेंट की पता चलता है, बजाए इसके कि वो जो है ना वो उसी चक्करों में बैठा रहे, भई इस फ्रॉड स्कैम के इश्यूज़ में ही बैठा रहे, आप पर्सन को छोटे-छोटे असाइनमेंट्स भी दिया करें, ठीक है? इंटरव्यू कॉल में जब आपने बायनांस का नाम लिया, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है पर्सन को बायनांस का भी नहीं पता होता, ठीक है? आपने उसको छोटी-सी असाइनमेंट भी दिया करें कि आपका आफ्टर कॉल एक छोटी-सी असाइनमेंट है, आपने इसके बारे में ना रिसर्च करना है और जब आप रिव्यू कॉल में मेरे साथ आएँगे ना, आपने मुझे बताना है कि बायनांस के बारे में आपने क्या-क्या सुना है, ठीक है? तो ये चीज़ है कि यार पर्सन जो है ना, वो हर लिहाज़ से आपके साथ एक कंफर्टेबल फ़ील करना चाहिए, ठीक है? आपकी आवाज़ ही ऐसी होनी चाहिए कि पर्सन को अच्छा लगे सुन के, ठीक है? मैं कहती हूँ इंट्रोडक्शन कॉल मैंने कभी-कभार 2 मिनट की भी ली हुई है, लेकिन अगर आप बीच में पर्सन का कोई बैड एक्सपीरियंस गया, आप उसकी बात सुन लो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगेंगे बट उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल वाली बात ये चीज़ होती है कि वो पर्सन जो है ना वो जल्दी फिर आपके साथ नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होता। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि एट द एंड ऑफ कॉल पर्सन मोस्टली 2 सवाल ही करता है, उसके बारे में भी थोड़ा-सा आपको गाइड कर देती हूँ। पर्सन एट द एंड ऑफ कॉल ये भी पूछ लेता है कि भई इसमें अच्छा मेरी बात सुनिए, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी होती, पहले बताएँ? तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी होती, उसके लिए मैंने आपको गाइड कर दिया, 3 तरह के फ़ॉर्मूले लगाने हैं, उससे कहना है कि डियर ऑनलाइन कहीं पे भी आप चले जाएँ, आपको हर जगह ही ऑनलाइन पे करना पड़ता है। आप खा रही हैं, पी रही हैं, पहन रही हैं, कोई भी सर्विस ले रही हैं, बट मज़े की बात ये है ना कि एक ऐसा सिस्टम जिसका आपको पता ही नहीं क्या काम है, इसके लिए आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जा रही है, डियर मैं आपको बहनों वाला मशवरा देती हूँ, पहले ले लो। पता है क्या ट्रेनिंग ये दी ही इसलिए जा रही है क्योंकि वो पर्सन जो कि ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम से डरे हुए हैं, उनको एक अच्छे से गाइडेंस मिल सके और उनको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म राइट टाइम पे मिल सके, ठीक है? अब चलें, अब आपने पूछ लिया, मैं इतना आपको गाइड कर देती हूँ, 3-4 हज़ार में काम बन जाता है, बेफ़िक्र हो जाए, कोई मसला तो नहीं ना? ऐसे करके आपने पूछना है, एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, ठीक है? उसके बाद दूसरे नंबर पे पर्सन ये भी पूछ लेता है कि भई इसके अंदर हमें जो है ना वो मतलब मोस्टली जो पर्सन यही कहता है, कहते हैं इसमें काम क्या है, ठीक है? हालाँकि आप उसको बता भी देते हो, फिर भी वो यही सवाल करता है। आपने कहा ना देखिए हम यहाँ पे डॉलर्स की एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं। अब एडवर्टाइज़मेंट का क्या मतलब होता है? एडवर्टाइज़मेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो है ना इसकी फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमने इसकी मशहूरी करनी होती है, ठीक है? तो अब ये किस तरह करनी है कि एक प्रोफ़ेशनल वे में वो हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं और इस पे आपको डॉलर्स में अर्निंग होती है। तो इस तरह करके आप उसको मज़ीद ब्रीफ़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ब्रीफ़ नहीं होता, ठीक है? अब ये चीज़ है कि आपने उसको इस तरह करके गाइड करना है एंड देन आपने कॉल एंड करनी है। कॉल एंड करते साथ आपने उसका नंबर सेव करना है, साथ ही, ठीक है? नंबर उसका ज़रूर सेव करना है। आपने उसको मैसेज ड्रॉप करना है, हे दिस साइड इज़ सिद्रा रहमान डियर हाउ आर यू? फर्स्ट सेव माय नंबर बाय नेम सिद्रा रहमान। तो फिर आगे आपने नीचे लिख देना ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकूँ और आपको डेली बेसिस पे अपडेशंस मिल सके, ठीक है? अब पर्सन जो होता है ना मोस्टली आपका नंबर नहीं सेव करता, उसे नंबर ज़रूर सेव किया करवाएँ और अगर उनके डीपी नहीं ना शो हो रही उससे पूछ लें। उन्हें कही मैं ब्रॉडकास्ट की चीज़ थ्रू आपको चीज़ें शेयर करती हूँ, आपको मिलती हैं। ब्रॉडकास्ट से जब आप किसी को चीज़ भी भेजते हो ना, अगर सिंगल क्लिक होता है उसका मतलब यही होता है कि पर्सन ने आपका नंबर सेव नहीं किया। नंबर सेव नहीं किया तो बस फिर अब मैं कहती हूँ ये तो फिर अब आप अपने अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो। तो उसके बाद जी आपने फिर उसको जो है ना ट्रेनिंग वीडियोज़ प्रोवाइड की, साथ में वॉइस नोट किया, ठीक है? वॉइस नोट इज़ मस्ट, ठीक है? वॉइस नोट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मज़ेदार सा होना चाहिए, ठीक है? मोस्टली अब मैं ना आजकल थोड़ी-सी ना पर्सन को असाइनमेंट्स भी दे रही हूँ, ठीक है? ये जो एपीएस वाली टीचर थी ना, ये जल्दी मेरे हाथ नहीं आने वाली थी। मैंने इसको बड़े अपने तरीके से टेक्नीक लगा-लगा के चलाया। दैट्स मीन ये कि मैंने उसे बायनांस की थोड़ी-सी असाइनमेंट दी थी। फिर मैंने उसे ना प्लान देने से पहले भी उसको मैंने कहा था डिसेंट्रलाइज़ेशन और ब्लॉकचेन के बारे में आपने रिसर्च करना है, fortesage.io रिसर्च करना है और उसकी पूरी वेबसाइट पे आपने ना सारी नॉलेज लेकर आनी है, ठीक है? वो सारी नॉलेज नॉलेज लेकर आई थी। उसको आधे से ज़्यादा ना यकीन वहीं पे ही हो गया था कि ये सिस्टम रियल है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है कि आप पर्सन को ना थोड़ा-थोड़ा करके आप उसको असाइनमेंट भी दे सकते हो, ठीक है? अगर उसको बायनांस का नहीं पता, अगर उसको
जो है ना इसका नहीं पता। अब मोस्टली पर्सन ये भी कह देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज इलीगल, ठीक है। अभी तक लोगों को ये नहीं पता चला कि क्रिप्टो करेंसी वाकई इलीगल थी, बट वो लीगल हो चुकी हुई है, ये 2 ढाई महीने पहले ही हुई है, ठीक है। उनको कहा करें कि आप अपनी रिसर्च जरूर रखें बट कंप्लीट करें, वरना इस तरह तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई, आपकी इंट्रोडक्शन कॉल यहाँ पे आपकी हो जाती है एंड, ठीक है। आई थिंक इससे ज़्यादा कोई आपकी मजीद चीज़ें ऐड नहीं हो पाएंगी। अगर कुछ है, मैम आर्या फर्स्ट आप बता दीजिए कोई चीज़ जो आप ऐड करना चाह रही हो उसके अंदर। यस मैम आर्या। ओके मैम मारिया, कोई सवाल नहीं, सोच लें। ओके ओके, वेरी गुड जी। मैम खदीजा, आप कोई चीज ऐड करना चाह रही हो? मैम खदीजा आप तो बता ही दे देना। जी मैम खदीजा, कोई चीज जो आप ऐड करना चाह रही हो? अच्छा, ओके, वेरी गुड। मैम सुमिया आप बताएं यार, आप बता दें यार कोई चीज जो आप ऐड करना चाह रही हो। जी मैम सुमिया। हाँ, यकीन करें मैम सुमिया, ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम सुमिया, यकीन करें इंट्रोडक्शन कॉल मैं ऐसे लेती हूँ जैसे भागम दौड़ लगी हुई है। और पर्सन को हमेशा यही चीज आप शो करवाएं, जल्दी में हैं आप, जल्दी में हैं, ठीक है। क्योंकि पर्सन जो होता है ना, फिर वो जब ये देखता है ना कि यार ये तो अब मेरे लिए ही कॉल दे लेके बैठ गया, पर्सन को लगता है शायद मैं अकेला, हम तो हैं ही उनके लिए वेले, ठीक है। उनको आपने ये चीज कभी फील नहीं करवानी। पर्सन ने चलो अगर सवाल कर भी लिया ना, एक दो दो करके आपने कहना ओके तो सर ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, मेरी एक कॉल है, मैं आपको बाद में गाइड करूंगा। आपने कॉल खुद ही एंड कर देनी है, क्योंकि देखिए इंट्रोडक्शन कॉल आपकी लंबी नहीं जानी चाहिए। पर्सन जो चीज चाह रहा होता है हम उसको एकदम से नहीं दे सकते, क्योंकि उसने हमें पे नहीं किया, हम उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। मेरी बात समझ आ रही है मैम सुमिया? क्लियर है? जी। अपना एक मियार रखें। ओके गुड। मैम मीरब, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम मीरब, मैम मीरब कोई चीज जो आप ऐड करना चाह रही हो? यस मैम मीरब। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स मीन मैम मेरा फिर तो फायदा होने वाला ना वर्कशॉप में पर्सन्स को, अगर आपने ये चीजें अच्छे से सबने नोट की हैं। ओके हो गया। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक हो गया। चले सही है। अब नाउ ये हमारी 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जी, अब आप मुझे खुद ही बता दें कि आप किस टॉपिक को जो है ना चुनना चाहेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक था जी इनविटेशन का, सेकंड है टूल्स, थर्ड है हमारे पास जो है ना वो टूल्स आ गया, थर्ड हमारे पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ गया, एंड फोर हमारे पास इंट्रोडक्शन कॉल आ गया, ठीक है। सब मुझे ना अपना मैसेज टाइप कर दें जल्दी से, कौन कौन सा टॉपिक लेना चाह रहा है। मैम मीरब, मैम सुमिया, खदीजा, मारिया, आप मुझे मैसेज टाइप कर दें जल्दी से। ओके, मैम सुमिया कह रही हैं जी मैं इंट्रोडक्शन कॉल लेना चाहूंगी। डन हो गया। जी मैम मारिया आप कौन सा? मैम खदीजा, और मैम यहाँ पे कौन है? मैम मीरब। मैम मीरब, मैम खदीजा, आप दोनों रह गई हैं। ओके, मैम खदीजा कह रही है मैं टूल्स लेना चाहूंगी। मैम खदीजा प्रॉपर विद प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपने लाइव स्क्रीन करके उनको ये चीजें बतानी है। डन हो गया। जी उसके अलावा मैम मारिया आप कौन सा लेना चाहेंगी? मैम मीरब आप कौन सा? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रह गया है। ओके, वेरी गुड। और फोर्थ नंबर पे मैम मीरब अब आपका रह गया है, एंड दैट इज इनविटेशन। इनविटेशन, हाउ टू डू इनविटेशन। इनविटेशन, ठीक है। मैम मीरब इनविटेशन के लिए आपको जो है ना फर्स्टली आपको मैसेजेस आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर वे पता होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद आपको जो है ना आपके स्नैपचैट और फेसबुक पे आप किस तरह इनविटेशन करना चाहिए एक प्रोफेशनल वे में, ठीक है। आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैम मीरब इसके लिए ना आप ट्राई करना, आप प्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी करो 5 मिनट की, और 5 मिनट आप बोलो भी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपकी इकट्ठी होनी चाहिए, लिखें इसको, ठीक है। स्नैपचैट और फेसबुक पे आप कैसे क्वालिटेटिव लीड जनरेट करते हैं प्रोफेशनल वे में, आपने इसके बारे में लाजमी रिसर्च करनी है, ठीक है। आज रात बैठ के कर लें, उसके नोट्स बना लें, और कल 1 घंटा लगा के अपनी प्रॉपर तैयारी कर लें, ठीक है। प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, आपने अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। उसके बाद जी सेकंड नंबर पे आ जाता है मैम मारिया। मैम मारिया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपकी होगी, जितने क्वेश्चंस होते हैं विया इंट्रो कॉल, या फिर पर्सन जो है ना आपके सोशल मीडिया हैंडल पे भी आपसे पूछना शुरू हो जाता है, ठीक है।
कि मैंने पहले भी काम किया हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, मेरे साथ ये हो चुका है। तो थोड़ा-सा ना आप उसको वास्ट कर सकती हैं चाके ताकि आपकी 10 मिनट की प्रेज़ेंटेशन पूरी हो जाए। इसके अंदर आई थिंक आपको कहीं प्रेज़ेंटेशन देने की ज़रूरत तो नहीं है, जस्ट आप नोट्स बनाना, पीडीएफ क्रिएट कर लेना, ठीक है? ताकि एक प्रोफ़ेशनल वे में आप उसको प्रेज़ेंट कर सको। मैम खदीजा आपकी भी 10 मिनट की ही होगी, ठीक है? यानी कि 4 लोग हैं, 40 मिनट की हमारी प्रेज़ेंटेशन जाएगी और 5 मिनट लगेंगे। मैम खदीजा आप मेन होस्ट हैं, आपने सबसे पहले अपना नेम बताना है, आपने अपने हाँ, टॉपिक बताना है, टॉपिक नेम बताना है और आपने पार्टिसिपेंट नेम बता के आपने मीटिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? 2 मिनट बाद आपने मीटिंग स्टार्ट कर देनी है यानी कि 10:32 पे और उसके बाद जो है ना 10:32 पे जैसे ही आपने मीटिंग स्टार्ट कर ली और आपकी जो है ना तकरीबन जो मीटिंग जानी चाहिए वो आपकी पूरे टाइम पे जानी चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा आपकी मीटिंग नहीं जाए, ठीक है? मैम मीरब आपकी भी, मैम मारिया आपकी भी और मैम सुनिया आपकी भी, ठीक है? मैम खदीजा आपके टूल्स में ये चीज़ आती है कि आपने अपनी जो है ना इंस्टाग्राम कैसे सेट करना है सारा उनको बताना है, हाइलाइट्स कैसे क्रिएट करनी है। मैम खदीजा इसके लिए ना आप मेरा अकाउंट यूज़ कर सकती हैं, ठीक है? मेरा अकाउंट है ना मैं आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दे दूँगी, आप अपने पास ओपन कर लेना, ठीक है? उसके बाद मैम खदीजा आपने टिकटॉक कैसे जो है ना अपनी मैनेज करनी है, उसके बारे में भी आपने उनको बताना है, ठीक है? ये चीज़ें अब आपने बतानी है। इन्विटेशन में मैम मीरा बताएँगी कि हमने कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे मैसेज ड्रॉप करने हैं और किस तरह लोगों को हमने लोगों को डायरेक्ट अप्रोच देनी है। मैम मारिया सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगी, मैम खदीजा आप जस्ट अकाउंट के बारे में गाइड करेंगी और मैम सुमिया आप जो है ना इंट्रो कॉल के बारे में पर्सन को बताएँगी कि इंट्रो कॉल हमारी कैसी होनी चाहिए, ठीक है? इंट्रो कॉल में क्या-क्या चीज़ें हमें बोलनी हैं, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, आफ्टर इंटरव्यू इंट्रो कॉल हमें नंबर कैसे सेव करना है और ईच एंड एवरीथिंग आपने पर्सन को जो है ना बताना है, आपका बिहेवियर ड्यूरिंग कॉल कौन-कौन से क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे, हर बात पे आपने कैसे बोलना है, पर्सन अगर ये बोलता है मेरे साथ फ्रॉड हो चुका हुआ है, पर्सन अगर ये बोलता है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आपने उसको कैसे एक्साइटिंग लेवल पे लेके जाना है। पर्सन की ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा काउंटडाउन होती हैं और ये भी आपने बताना है कि कितने मिनट होने चाहिए आपकी इंट्रो कॉल के। डन मैम सुमिया क्लियर? जी मैम सुमिया। इंशाल्लाह मैम खदीजा डन? मैम मारिया डन? खुश हैं? मैम खुश? ओके, ठीक हो गया। मैम खदीजा बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आज हमारी मीटिंग एंड होती है। कल मैं आप सबसे एक पॉजिटिव फीडबैक चाहती हूँ। मैम सुमिया आप भी, मैम खदीजा, मैम मारिया एंड मैम मीरब, ठीक है? इंशाल्लाह आप इनको फॉलो करें, आज रात बैठ के प्रिपरेशन करें, कल रिहर्सल करें 1 घंटा लगा के और 10:30 बजे पूरे आप रेडी हो जाएँ। अब यहाँ पे मुझे ये क्लियर कर दें कि एक पोस्टर कौन रेडी करेगा आपकी कल की वर्कशॉप का? जी मैम खदीजा। मैम मारिया आप करेंगी, मैम सुनिए आप करेंगी या आपकी टीम में कौन-सा ऐसा पर्सन है जो अच्छी वीडियो बनाता है? जी मैम मारिया। मैम वीडियो भी बनानी है, पोस्टर भी बनाना है। दैट्स मीन ये कि पोस्टर पहले जो वर्कशॉप के अंदर कौन-कौन पर्सन पार्टिसिपेंट आ रहे हैं और टॉपिक नेम सारा टाइम वगैरह सब कुछ मेंशन होना चाहिए, ठीक है? और वो कल आपने कोशिश करनी है कि आप 2 बजे से पहले-पहले पोस्ट कर दें, ठीक है? मैम मारिया आप बता दें क्या करना है? जी मैम मारिया। ठीक है, आपने नहीं करना, अपनी टीम में सिखाएँ आप पर्सन को, ठीक है? आप अपनी टीम में किसी पर्सन को पकड़ें और उससे ये चीज़ करवाएँ। मैम मारिया। ठीक है? जो इस वर्कशॉप का हिस्सा नहीं है ताकि उसको भी काम करना आए थोड़ा-सा, ठीक है? आप मैम तस्मिया तो आप कह रही हैं ऑफ़लाइन है, उसके अलावा जो मैं आपकी टीम में काम करने वाले मैम महक को दे दें, किसी को भी दे दें, ठीक है? एक पोस्टर और ड्यूरिंग जब मीटिंग हो रही होगी, उसके दौरान उन्होंने वीडियो पूरी बनाकर जैसे ही पार्टिसिपेंट अच्छे वाले हो जाएँ, तो उसकी वीडियो बनाकर उन्होंने ग्रुप में फॉरवर्ड करनी है, ठीक है? डन मैम मारिया, क्लियर है? ओके ओके मैम मारिया विश यू ऑल द बेस्ट मैम सुमिया विश यू ऑल द बेस्ट मैम खदीजा एंड मैम मीरब विश यू ऑल द बेस्ट टेक केयर अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखिएगा टेक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज